ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता में 27 से लेकर 29 का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्वती जी की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्र, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ तुमसे कहा है वह का तो सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मेरे मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर पार्वती उस समय चुप ही रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए इतना महान तप कर रही है, किंतु देवी तुम्हारे मुखारबिंद सबको जानकर उस अब इस वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मतता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम इसी में सुखी हो तो तब मुझे कुछ और नहीं कहना है। माँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्र, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर धनधारी ब्राह्मण देवता रुक गए। इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब सत्य तत्व बता रहा हूँ, जिसे तुम्हारे हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं। धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे दिखाई देते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्षाभक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से में सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूते प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उसमें एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोधित हो व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यार प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी का भी त्याग कर दिया। तुम तो स्त्री में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों उग्र तपस्या के लिए वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अशर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो। घर में रहना छोड़कर वन में गुनी रमाना चाहती हो। तथा देवेश्वर, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों में उत्तम भंडार को त्याग कर लोभ पाने की इच्छा क्यों करती हो? लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ मैं रुद्र, जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो जो चंद्रमुखी हो। शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर द्रव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो झूठ बताया जाता है वह प्रसिद्धि ही है। तुम्हारे अंगों में चंद्र का अंग राग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंग में दिव्य आभूषण को, कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो मैं दिगंबर नंगे क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वारों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण बद्दी आंखों वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तुमने देख ही लिया।
जब मैं तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए, उनकी कोई जाति भी नहीं देखी जाती, उसमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष ही उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसीलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर और हार, कहाँ उनके गलों में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो ये संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असदस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं तुमसे कहता हूँ तुम उस असक्त की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा जो करो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सती द्वारा फिर उन्हें बुलाने के लिए रोकना और भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन दे उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझ लिया है कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब तो सब ज्ञात हो गया। आपकी कलाई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्मा परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्धत हो यहाँ आए हैं और अनुचित और असंग युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसीलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, फिर उन पूर्ण परमात्मा को किस विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समीप उत्तम प्रभु द्वारा दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उन्हें मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ, वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो मैं भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर से नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर जी का सेवन नहीं करती, तथापि उनके सुनमास से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव से विकार कैसे आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव का यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाए हुए रहते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों से स्पर्श अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों में करता भरता हरता होते हैं और निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप कैसे जाने जा सकते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं के बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसे जन्म भर में सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है।
आपने जो है यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप का भागी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र तो को कुछ जैसा कहता है, मैं वैसे क्यों ना हूँ, उनके जैसे भी भूषण के रूप क्यों ना हूँ। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार में भगवान शिव भी मेरे अभिस्तम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि मैं सदैव काल तक अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व का विचार करके मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी जाहिर तपस्या कर रहा हूँ। मैं भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, तो ही शिव में आसक्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने के विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वदा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली जाएं, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर स्वरूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मूल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर शेष बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला से अनुसरण करने वाले मुझे स्वजन को अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसे अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान तन पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिशेष सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। इस प्रकार 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हरि की आवाज़ सुनकर और उनके आनंददायी स्वरूप का दर्शन करके पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका प्रसन्नता से खिल उठा और मैं बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन माँ साध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? मैं आप ही हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारका सुख का दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता को यश फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथों में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया।
मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप सुश्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। पिता विवाह की जैसी रीति है उसको पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान की यही इच्छा यह अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभकारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वरानने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया ने ही रचा है। उस सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारणमात कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से अविशिष्ट है। देवी, वरवर्णिनी, कौन मुख्य उपग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन कौन दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान क्या है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्तवत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही सत्व रज तमोमयी त्रिगुणात्मा सूक्ष्म प्रकृति हो। सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी तुम ही हो। सुमध्यम में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों की का आत्मा निर्विकार एवं निधि हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान श्री शंकर को बारंबार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं भी आपकी पत्नी होती रही हूँ, पर ब्रह्मा परमात्मा निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरय और एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वरात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ, अब बहुत कुछ कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सूर्येश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ में चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोकलीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर में हंसने कर लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अर्थन ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त कहीं और खिंच रहा था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और मान उत्सव करने लगे। नारद उस समय महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।